स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे एग्जांपल चेक करें। एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन। ये एज जितने भी हैं ये कांस्टेंट हैं और x जो है ये वेरिएबल है और ऊपर ये रेज टू पावर ये इसकी एक्सपोनेंट है, पावर है। इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n क्या होता है? ये जितनी मैक्सिमम पावर होती है ये इसकी डिग्री होती है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। देन शो डैट लिमिट x अप्रोचेज टू c p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ c, यानी कि डायरेक्ट x की जगह पे c पुट कर दें तो ये लिमिट फाइंड हो जाएगी। ये एक थ्योरम। अब यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन किस तरह, यूजिंग द थ्योरम्स ऑन द लिमिट वी हैव। थ्योरम्स ऑन द लिमिट क्या है? लिमिट x अप्रोचेज टू c है, अगर p ऑफ x है तो ये इक्वल टू ये जो अंदर गया है ये यहाँ पे आना था, इक्वल टू इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे p ऑफ x की ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये जो हमारे पास आ रही थी p ऑफ x की वैल्यू। अब हमने क्या किया, अगर हमारे पास हम इतना लें कि लिमिट x अप्रोचेज टू c है और an x xn है, ये इस तरह, तो ये an तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? an लिमिट x अप्रोचेज टू c x रेज़ टू पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं? an x की जगह पे अब क्या आ जाएगा? cn, क्योंकि ये लिमिट का रूल है कि ये जो वैल्यू है हम इधर पुट कर देते हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पे भी प्लस था, ये सारा इस तरह प्लस जाके ये प्लस इधर वाला इधर आ गया, तो ये थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक्स हुई है। तो ये सारा हम यहाँ पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो ये कांस्टेंट सारे बाहर आ गए और लिमिट अप्लाई हो गई है। तो लिमिट अप्लाई किया तो ये an cn an माइनस वन cn माइनस वन, ये हमारे पास x की जगह पे c रिप्लेस हुआ है तो इसको p ऑफ c लिख सकते हैं। तो इस तरह पॉलिनोमियल की लिमिट हम इस तरह फाइंड करते हैं। आगे क्या है? लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन। कुछ फंक्शन जो हैं वो ख़ास किस्म के हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनकी लिमिट किस तरह की होगी उसको हम चेक करते हैं। If by substituting the number that x approaches into the function we get 0 by 0, then we evaluate the limit as follow। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी जब हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो इसको हमने एवेल्यूएट करना है, इस पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है कि ऊपर नीचे नंबर सेम बनता है, उसको डिवाइड करेंगे फिर लिमिट फाइंड होगी, डायरेक्ट नहीं फाइंड होगी। इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये हमने देखना है कि ये किस तरह के फंक्शन होंगे। We simplify the given function by using algebraic techniques। algebraic techniques कौन सी हैं? कोई हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोई सिंप्लीफाई करेंगे, कोई एक्सपेंड करेंगे, तो फिर हम इसको फाइंड कर सकेंगे। ऑफ मेकिंग फैक्टर्स, फैक्टर बनाएंगे इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो उनके फैक्टर बना लेंगे। एंड कैंसल द कॉमन फैक्टर, कॉमन जो टर्म्स होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी, बाकी का हमारे पास लिमिट का आंसर आ जाएगा। ये कब होगा? जब 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी, जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी बनेगा। द मेथड इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट लिमिट्स। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास सिचुएशंस बताई हुई हैं जहाँ पे ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, तो इस तरह के सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू a है xn माइनस an ओवर x माइनस a। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट x की जगह पे a लगाएं तो ये an माइनस an 0 हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा, तो 0 बाई 0 है। लेकिन इसकी लिमिट क्या है? n इंटू a रेज टू पावर n माइनस वन। n क्या है? कोई इंटीजर है, z में से कोई वैल्यू है, और a क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है। अब केस 1 क्या है? व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर है। अब इंटीजर कौन से होते हैं? z में से नंबर कौन से होते हैं? ये हमारे पास माइनस में भी होते हैं, -3 -2 -1, फिर 0 भी आएगा, 1 2 3, इस तरह चलते जाएंगे। तो ये हमने कंसीडर करना है कि जब n पॉजिटिव है तब क्या होगा, तो जब n नेगेटिव है तब क्या होगा। n की वैल्यू 0 लेंगे तो वो कोई उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो 0 ओवर कोई भी नंबर 0 ही होता है, उसकी लिमिट भी 0 होगी, तो इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। बाई सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू a वी गेट 0 बाई 0 फॉर्म। इसमें डायरेक्ट a की वैल्यू पुट करें x की जगह पे तो ऊपर भी 0 बनता है, नीचे भी 0 बनता है। सो वी मेक फैक्टर एज फॉलो, तो फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें xn माइनस an को हमने इस तरह एक्सपेंड कैसे करना है।
यहाँ पे देखें अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए का, एक दफ़ा प्लस में आ जाता है, एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह अगर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है तो ये क्या आएगा एक्स माइनस ए, और ये अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अगर ये 4 हो जाए एक्स 4 माइनस ए 4, तो ये क्या आएगा एक्स माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स, सॉरी यहाँ पे आएगा एक्स ए एक्स स्क्वायर ए और एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। यहाँ पे देखें ये पावर जो है एक्स के ऊपर ये एक एक कम होती जाएगी और ए के ऊपर एक एक पावर बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें एक्स 5 माइनस ए 5, तो ये क्या आना चाहिए, ये आएगा एक्स माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स 4 प्लस एक्स 3 ए, फिर प्लस एक्स 2 ए 2 प्लस एक्स ए क्यूब प्लस ए 4। ये इस तरह होता है। तो जब हम इसको पावर को n लिख देंगे तो ये n माइनस 1 है, n माइनस 2, फिर n माइनस 3 चलती जा रही है, और इसकी 1 2 3 और इस तरह बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए यही हुआ है x माइनस है और x की n माइनस 1, ये जो पावर थी इसका एक कम प्लस, फिर x की 2 कम और a की 1 हो गया, फिर x की 3 कम, यहाँ पे आना था 3 और ये 2, फिर इसी तरह चलते जाना तो एंड पे a की n माइनस 1, यानी कि ये जो था उसकी n माइनस 1। तो इस तरह ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखें x माइनस a और नीचे वाला x माइनस a कट जाता है, बाकी हमारे पास क्या बचा x की n माइनस 1, a x की n माइनस 2, इस तरह सारा। और यहाँ पे जब हमने a पुट कर दिया x की जगह पे, तो ये a की n माइनस 1, a इंटू a की n माइनस 1 क्या बनता है, यहाँ पे देखिए अगर इसको सॉल्व करें a इंटू a की n माइनस 2, तो ये इक्वल टू क्या आएगा a की n माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या आएगा a की n माइनस 1। ये पावर जो है ना ये ऐड हो जाती है, n माइनस 2 और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो ये a की n माइनस 1 बनेगा, ये यहाँ पे ये बन गया। इसी तरह इसको सॉल्व करें तो a की 2 इंटू a की n माइनस 3, ये क्या आएगा a की n माइनस 3 प्लस 2, तो ये क्या आएगा a की n माइनस 1, तो ये भी a की n माइनस 1 बनता है। इसी तरह सारे a की n माइनस 1 बनते हैं। ये टोटल n है। जिस तरह स्क्वायर में ये 2 थे, क्यूब में ये 3 थे, 4 में ये 4 थे, जितनी ये n की वैल्यू होंगी ये उतने होंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया है, इसमें से हमने सारे में से अगर मैं इसको लिखूँ ये इक्वल टू, तो इसमें से हमने a की n माइनस 1 कॉमन लिया है, तो बाकी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये n टाइम है, तो ये टोटल ऐड करके n बन जाएगा। तो n a की n माइनस 1 ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जब हम n को माइनस लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास n नेगेटिव है तो इसको हम सपोज कर लेते हैं n इज इक्वल टू माइनस m, और m को कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास बनेगा एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, तो इसको जब हमने n की वैल्यू माइनस m ली, अब m पॉजिटिव है हमारे पास, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 ओवर a रेज टू पावर m, और सारे का ओवर x माइनस a। तो इसको क्या लिखेंगे, ये नीचे एक्स एम ए एम ये हमने कॉमन लिया, एक्स एम से एक्स एम कटा तो ये ए एम बना ऊपर माइनस, फिर ए एम से ए एम कटा तो ये एक्स एम बना, और ओवर क्या है एक्स माइनस ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकेंगे 1 ओवर एक्स एम ए एम, और ये ए एम माइनस एक्स एम ओवर एक्स माइनस ए। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉमन लें माइनस, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 1 ओवर एक्स एम ए एम, और ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए। तो यहाँ से ये हमने सॉल्व इस तरह किया हुआ है, ये जो स्टेप है ए नॉट इक्वल टू 0 है, ए अगर 0 हो गया तो ये डिवीजन में 0 हो जाएगा, तो उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं है।
तो यहाँ पे अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं कि x अप्रोचेस टू a है, तो लिमिट ये हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लिया है। और ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब m पॉजिटिव है, ये पीछे हमने देखा है कि m टाइम a रेज़ टू पावर m-1 है, तो ये 1/am और am। तो जब हमने ये लिमिट अप्लाई कर दी इसके ऊपर, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1/a रेज़ टू पावर m प्लस m, तो ये 2m हो जाएगा। और ये ऊपर क्या है, m a रेज़ टू पावर m-1, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, -1/a रेज़ टू पावर 2m, और ये क्या है, m a रेज़ टू पावर m-1, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, -1m, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल लें, a रेज़ टू पावर नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो ये -2m प्लस m-1। तो इसको सॉल्व करें तो ये -m, ये -1m जब -m टाइम्स a रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 कितना होता है, -1, तो ये -m-1, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। तो -m को हमने क्या लिया था, n, तो n a रेज़ टू पावर n-1, तो दोनों केसेस में चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ज़ीरो तो लेना नहीं है। हमारे पास दोनों केसेस में n शुरू में आ जाना है और लिमिट वाले नंबर की पावर एक कम हो जानी है। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।